चेयरमैन डॉक्टर नीलेश यादव जी को, जैसे कि मैम ने कहा, वाकई में बहुत कम उम्र में आपने सफलता ग्रहण करी है कि आप इस कॉलेज की चेयरमैन हैं और आप इस कॉलेज को बहुत अच्छे से अपने एक व्यू, एक यंग के एक अलग व्यू होते हैं यंग जनरेशन के, उसको आप फॉलो करवा के इस कॉलेज को बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको चला रहे हैं। और साथ ही जो आपके कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको हमेशा अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अगर आप चलाएंगे हमेशा, तो वाकई में कोई भी कॉलेज हमेशा प्रोग्रेस की तरफ रहेगा। और जो ये कॉलेज आज ये सेमिनार कंडक्ट करा रहा है प्रज्ञान, बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है डायबिटीज। जैसा कि मैम ने भी बताया अभी कि एक ऐसी डिजीज है कि शायद अगर हम इसको चाहें तो ये नहीं होगी। ये तो है कि हेरिडिटरी डिजीज है, अगर होना है तो होगी, लेकिन इसको हम काफी कुछ एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इसको बोला गया है। और आयुर्वेद में अगर आप आए हैं, आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का तो प्रयोजन भी कहा गया है आतुरस्य विकार स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी हमें अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको स्वस्थ ही बनाए रखना है, और अगर वो आतुर हो गया या निरोगी हो गया है तो हमें उसके विकार का प्रशमन ही करना है। तो पहला उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, वो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं, सब स्वस्थ रहेंगे, तो हम कैसे अपना रोजगार चलाएंगे, ये भी आपके दिमाग में आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, सभी तरह के लोग होते हैं। अगर आप 100 लोगों में से सभी को हम कह रहे हैं आप योगा करिए, तो अगर हम आपसे हाथ खड़ा करवाएंगे तो शायद 4 या 5 होंगे जो फॉलो करते हैं उस चीज को। लेकिन अगर हम इस चीज को सभी लोग फॉलो करने लगे, अगर हम कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, क्यों कहा जाता है कि जितना हम जल्दी सोएंगे और जितना हम जल्दी उठेंगे, तो डायबिटीज में अगर डायबिटीज किसी को हो गई है और हम उसको कहते हैं कि आप रात की डाइट अपना स्किप कर दो या आप 6 बजे तक खाना खा लो, तो क्यों कहा जाता है कि आप उतना ही जल्दी आप सोओगे और आप मॉर्निंग में उठोगे। और मॉर्निंग में उठना एक ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है कि तब आप उठ के अपनी जो है सारे आप क्रियाओं को करते हैं और आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो वो शायद आपके जीवन को चलाने में, स्वस्थ चलाने में एक इम्पोर्टेंट उसका योगदान होता है। रही बात, जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर हम बचाव रखेंगे तो शायद आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से करते हैं, अच्छे से मतलब मेहनत करते हैं, अगर आप देखोगे आयुर्वेद में तो इसका रूट कॉज ही बताया गया है आस्या सुखम स्वप्न सुखम। आस्या सुखम का मतलब है सुखपूर्वक बैठना, सुखपूर्वक बैठना। बहुत से लोग होते हैं कि हाँ ठीक है मुझे एक गिलास पानी दे दो, नहीं आपको ये नहीं कहना, आपको खुद जाके पानी पीना है। तो क्यों कहा जाता है ये कि जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये सारे आपका जो है मेद नहीं होगा, कफ नहीं होगा, जो कि इस डिजीज का एक बेस भी कहा जाता है, कफ वर्धक है, मेद वर्धक है। अधिकतर आप देखोगे स्थूल रोगी मिलेंगे, या ऐसे है कि स्थूल रोगी सभी नहीं भी है तो वो हेरिडिटरी डिजीज है। तो बहुत कुछ हम इसको अपनी लाइफ स्टाइल से क्योर कर सकते हैं। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा सबसे ऊंचा स्थान आयुर्वेद को, ठीक है आयुर्वेद को आज के टाइम में सबसे ऊंचा स्थान मिल रहा है, और उसमें भी कोरोना काल में जब एक आयुर्वेद ने एक क्वाथ बनाया, आयुष क्वाथ, तो शायद मुझे लगता है कि घर घर में क्वाथ खूब चला है, आयुष काढ़ा पी के सब स्वस्थ हुए, आयुष काढ़ा और योगा करने। तो योगा तो यह है कि जब हम उस टाइम पे उस चीज को हम क्योर कर पाए, तो अगर हम इसको अपने जीवन में डेली हम मॉर्निंग का अगर आप आधा घंटा भी अपने लिए देते हैं और आप योगा करते हैं अच्छे से, तो उससे क्या है कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहोगे, और साथ में आपको क्या है इस तरह के होने वाले जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है उनसे आप दूर रह सकते हैं। और जैसा मैम ने बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के टाइम में शायद सभी लोगों को, मुझे लगता है हर एक इंसान, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, स्ट्रेस तो मुझे लगता है सभी को है। तो उससे ही क्या हो रहा है आज के टाइम में देखेंगे यंग लोगों को डायबिटीज हो जा रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ये क्या है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्ट्रेस है। अगर हम पहले के लोगों की दिनचर्या को देखते हैं तो ठीक है गाँव हुआ करते थे, अधिकतर गाँव में लोग रह रहे हैं, उनका तो जीवन वैसे ही भी स्वस्थ कहा जाता है गाँव में रहने वाले लोगों का, क्योंकि जल्दी सोना, जल्दी उठना, पूरे दिन फिजिकल वर्कआउट करना, तो वही चीजें हैं। आज के टाइम में शहर में क्यों हो गया है ये, क्योंकि आराम पसंद हो गए हैं, सबको एसी में बैठे हैं, एसी से निकलना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप एसी से निकल कर बाहर जाओगे तो आपको तुरंत डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत और प्रकृति के करीब रहना सबसे ज्यादा होता है, कि अगर आप नेचर के करीब रहेंगे तो आप उतने ही
कम बीमार भी पड़ेंगे। और आज ये कॉलेज संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है पहला सेमिनार है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा है और यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट्स को तो मैं खास तौर पे कहना चाहूँगी कि अपने माइंड में बिल्कुल मत रखना स्टूडेंट्स कि आप MBBS में नहीं गए तो आयुर्वेद में आए। इस चीज़ को हमेशा माइंड से निकाल कर आना। अगर आप सोचते रहोगे कि मैं MBBS में गया होता है यहाँ नहीं होता तो आप इस द्वंद में फंसे रहोगे। अगर आपने एक पैथी ले ली है, आप एक आयुर्वेदिक पैथी में आ गए हैं तो इसको आप इंटरेस्ट से पढ़िए, आप इसको बहुत अपने से जोड़ कर पढ़िए, ठीक है। जीवन शैली जो आप शुरू से पढ़ते आएंगे, आप पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप जो है अष्टांग पढ़ोगे तो इनमें तो दिनचर्या ऋतुचर्या बाकी में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें लगता था ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे हम कैसे अप्लाइड इसको करेंगे। लेकिन आज के टाइम में हमें ये लगता है कि अगर ग्रंथों में एक एक शब्द कहा है तो वो बिल्कुल साइंटिफिक है। चरक संहिता में आप पढ़ोगे, अष्टांग में पढ़ रहे हो तो जो उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द वो साइंटिफिक रीजन वाला है और वो आपको कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि हाँ अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखी हुई सारी बातें सही कही गई हैं। और बाकी आयुर्वेद में आप आए हैं, आयुर्वेदिक पैथी को आप बिल्कुल दिल से अपनाइए, ठीक है। मैं पिछले 15 सालों से मैं भी इसी टीचिंग वाली पोस्ट पर हूँ, रसशास्त्र डिपार्टमेंट में हूँ, रसशास्त्र और वैशेषिक कल्पना में। और कहते हैं ना कि गुरु का सिर का फक्र से ऊंचा होता है कि उसके स्टूडेंट जो होते हैं उससे भी ऊंचे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो सेकंड रो में बैठे हैं वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने अगर हमने उनको ज्ञान दिया है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब सफल है।